देखो यार, आज सब लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या जी? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसी को हम लोग खाते क्या है? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। दो जा इधर। एमीन सबका ध्यान हो चाहिए। आप एमीन बारे में पढ़ेंगे। देखो यार, तो पहले हम लोग समझते हैं एमीन होता क्या है। पहले इधर देखो, हमने क्या लिखा है? अमोनिया के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो हमको यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते क्या है? एमीन कहते हैं। फिर से, अमोनियम सूत्र क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। ठीक। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जी? 3 हाइड्रोजन। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में जो संकरण पाया जाता है sp3। क्या होता है? sp3 होता है। यन 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 एक भी बाउंड में काउंट होता है। एक यच यच यच। ठीक है। यच यहां भी, यच यहां भी, और यच यहां भी। ठीक। तो 4 तो क्या होंगे इसमें? बाउंड होंगे, यानी 4 सिग्मा होंगे यहां पर। जब 4 सिग्मा होते तो कौन सा कण होता है? sp3 संकरण। सही है। अगर अमोनिया के चाहे एक हाइड्रोजन को, चाहे 2, चाहे तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा किसी से, चाहे एल्किल चाहे एरिल से। अब एल्किल क्या होता है तो बताया गया है ना। एल्किल में क्या होता है? एल्किल में आर आता है। क्या जी? आर। और आर को हम लोग कहते क्या है? चाहे CH3 बोल दे, चाहे क्या बोल दे, C2H5 बोल दे, इसमें कोई भी आ सकता है। एल्किल होता है। और हम लोग एरिल को किससे दिखाते हैं? AR से। किससे जी? एरिल क्या होता है? C6H5। H5 आ रहे हैं अभी। एरिल। ठीक। ए हो गया। तो एल्किल को हम लोग दिखाते हैं आर से, एल्किल को दिखाते हैं आर से, और एरिल को AR से। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। और रिंग से, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन गायब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। हमको यहां पढ़ना क्या है? अमोनिया। अगर अमोनिया से 1 या 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। एक बात यहां और जानो, तो मान लो अगर यहां NH2 लगा है, ये होता है डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते क्या? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ये है एनिलीन का फार्मूला, एनिलीन। ठीक। अभी यहां पर देखो हर कार्बन पर कितना संकरण है। अगर बात करोगे यहां पर इस कार्बन पर 1 2 3, यहां पर कौन संकरण है? यहां भी, यहां भी, यहां भी sp2, यहां भी, और यहां भी 1 2 3 4। सिग्मा तो 3 है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, और संकरण के लिए केवल हमको सिग्मा बॉन्ड चाहिए। यानी यहां भी कैसा सिग्मा है? 3 सिग्मा। यहां भी कौन संकरण हुआ? sp2। लेकिन यहां पर काउंट करोगे ना, कितना आएगा? sp3, क्योंकि यहां पर लोन पेयर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड हो गया। यानी यहां पर जो संकरण होगा, यहां पर संकरण ना, हम लोग संकरण कार्बन नहीं, संकरण हम लोग अधिकतर किसका निकालते हैं? कार्बन का। तो संकरण मान निकाल सकते हैं। यहां पर कितना आएगा? sp3 आ जाएगा। किसका आएगा? sp3 आ जाएगा। सही है। अब यहां सोचने वाली बात क्या है?
अमोनिया के चाहे अमोनिया के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल मतलब आर द्वारा, अब आर में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सब आएगा आर द्वारा, और एरिल में यानी फिनिल द्वारा, इसको क्या बोलते हैं फेनिल, प्रतिस्थापित करने पर जो हमको यौगिक प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एमीन। जैसे मान लो ए अमोनिया फार्मूला निष्क्रिय होता है, अमोनिया से माइनस एच मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक आर जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, कैसे निकल गया टू, जब एच टू निकलेगा तो कैसे बचेगा, दो एच और क्या जुड़ गया यहाँ पर आर, अब इसका नाम होगा एल्किल एमीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक बात ध्यान से सुनना, हमने पूरे चैप्टर को एक ही पार्ट में समझाने का प्रयास किया, नहीं तो तुम अलग अलग लिखवाएंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसका पार्ट इतने भाग में, इसके इतने प्रकार है, तुम दिक्कत पड़ जाओगे। एक ही बार क्यों पढ़ाते तुमको, इससे मालूम चलेगा कौन सा किसका भाग है वो चीज। तो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलने पर उसके स्थान पर एक एल्किल समूह जुड़ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल एमीन बोलेंगे। तो ये है एल्किल एमीन, एल्किल एमीन फार्मूला क्या होता है, NH2R होता है। अब R के स्थान पर CH3 जुड़ गया, हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। सुनना ध्यान से, R के स्थान पे क्या जुड़ गया, CH3, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन। जैसे मान लो NH3 है, यहां पर मैं जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया, इसका नाम क्या हो गया, इसको हम बोले मेथिल एमीन, लिख देता हूं मैं, हाँ तो कम हो रहेगा ये, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एमीन हो गया। तो किसी कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, अभी कितने हाइड्रोजन थे यहां पर, अभी हाइड्रोजन थे 2, अब एक हाइड्रोजन फिर निकाल दो, अब कितने बचेंगे, अब बचेगा एक हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहां पर, 2 बार है यहां पर, अगर मैं 2 बार जुड़ गया, एक निकल गया जी, तो क्या हो गया यहां पर, NH यहां पर क्या हो गया, आर हो गया, डबल आर हो गया। अब बताओ क्योंकि 2 आर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एल्किल एमीन। 1 घंटा पढ़ना भी तुम लोग मोबाइल चलाओ था, यहां पर मोबाइल खुद में आना नहीं चाहिए, पहली बात, डाई एल्किल एमीन। अब यहां पर मान लो आर के स्थान मैंने क्या जोड़ दिया, 2 CH3 जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया CH3, यहां भी जोड़ दी क्या CH3, यहां पर क्या हो गया, NH हो गया, नेक्स्ट में NH होगा, क्योंकि ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेगा, डाई मेथिल एमीन, इसका नाम है डाई मेथिल का एमीन। ट्राई एल्किल एमीन, एक हाइड्रोजन बचा तो एक छोड़ निकाल दिया, अब कितना हो जाएगा, खत्म हो गया हाइड्रोजन ना, अब क्या हो जाए 3 यहां पर एल्किल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल एमीन, यानी CH3 CH3 CH3, इसका नाम क्या हो गया, ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन हो गया। अलग अलग कुछ भी सकता है, जान जब साहब, ये देखो यहां तक किसी को डाउट, ये हो गया यहां पर, अगर एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बोला गया, एल्किल एमीन, 2 निकले क्या बोला गया, डाई एल्किल एमीन, 3 निकला ट्राई एल्किल एमीन बोला गया। सही है यहां तक। अब यहां समझो ध्यान से, एमीनों को हम लोग बांटते हैं 2 कैटेगरी में, पहला होता है एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा होता है संकरण के आधार पर। अगर हम बात करें एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर, तो हम लोग एमीन को बांटते हैं 3 कैटेगरी में, कितने में, 3 कैटेगरी में। पहला होता है प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन को ही हम लोग कहते हैं, इसको क्या 1 डिग्री एमीन क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, और द्वितीयक एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन कहते हैं, तृतीयक एमीन को 3 डिग्री एमीन बोलते हैं,
अब प्राथमिक एमीन क्या होता है, समझो ध्यान से। प्राथमिक एमीन में जब जब किसी एमीन में जब किसी एमीन यानी अमोनिया के एक हाइड्रोजन को कोई एरिल या एल्किल समूह द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाता है, चाहे एल्किल जुड़ जाए चाहे क्या जुड़ जाए, एरिल जुड़ जाए। एक हाइड्रोजन को निकाल करके चाहे उसके स्थान पर एल्किल समूह जुड़ जाए चाहे क्या जुड़ जाए, एरिल समूह, तो उस प्रकार जो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि एक एरिल क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल जुड़ा हुआ है, तो उस प्रकार नाइट्रोजन से जुड़े एक एल्किल या एरिल समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन। जो नाइट्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। जो ध्यान से इधर बताओ, CH3 है, NH2 है, पहले था NH3, पहले NH3 था ना, एक हाइड्रोजन निकला, जब एक हाइड्रोजन निकला कौन जुड़ गया, यहाँ पर CH3 जुड़ गया, तो कर जुड़ा हुआ एक एल्किल जुड़ा हुआ यहाँ पर, इसका नाम क्या है, मेथिल। इस नाइट्रोजन हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। आगे ठीक, जुड़ा कितना है, यहां देखो ध्यान से, यहां देखो, ये हो गया और ये आ गया, बताओ कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है, और कितना एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एल्किल समूह एक ही है, इसे हम लोग कहते क्या है, एथिल, क्या बोल दीजिए, एथिल। तो एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक एल्किल जुड़ा जी, और यही क्या है, एथिल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिल एमीन। तो चाहे उस हाइड्रोजन को चाहे एल्किल निकाले चाहे क्या निकाले, एरिल निकाले। अब यहां पर कौन निकाल दिया, बताओ, यहां पर कौन निकाला है, यहां पर निकाला एरिल समूह, तो बेंजीन जुड़ गया, ये जुड़ गया ना, यानी अमोनिया, पहले था अमोनिया, उस अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल के क्या बच गया, NH2 हो गया, आके हेवर जुड़ गया, तब हम लोग क्या बोल देंगे अब इसको, एनिलीन बोलते, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। आगे लेकिन इस नाइट्रोजन हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। अगला क्या है, 2 डिग्री एमीन। क्या ये 2 डिग्री एमीन, ये क्या होता है, जब उसी अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह द्वारा क्या किया जाता है, हटा करके, और वहां पर कौन जुड़ जाता है, एल्किल या एरिल समूह, अब कर जुड़ेगा, अगर 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो कई एरिल या एल्किल जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। अब इसके आधार पर भी इसको हम लोग बांटते हैं 2 कैटेगरी में, कितने में, 2 कैटेगरी में, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है अनसिमेट्रिक, क्या जी ना, एक होता है समतुल्य, दूसरा क्या होता है, असंतुलित। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, जैसे मान लो पहले थे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो कितने बचे यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन, कौन जुड़ा है, R2 तो क्या होता है, 2 एल्किल समूह, एक इधर जुड़ा, इधर Ar2 NH है, मतलब NH बीच में होगा, एक Ar उधर, एक Ar इधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक 2 डिग्री एमीन। इसको हम लोग बांटते हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक में। समतली और समतली क्या होता है, जब अमोनिया को बीच से काटो, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन उधर, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। में आदमी है, आदमी के बीच से चीर दोगे तो आधा पार्ट पूरा इधर होगा, आधा पार्ट क्या होगा, पूरा इधर होगा। आदमी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सही है। अगर किसी गाय को बीच से काट दी तो सिमेट्रिक होगी, अनसिमेट्रिक हो गई। इधर देखो, यह गाय तो समझ रहे हो ना, किसी जानवर को काट दिए, गाय नहीं करना है, ऐसे नहीं। मान लो कोई जानवर है, हमने क्या बोला, कोई जानवर है, किसी जानवर को हम बीच से काटते कैसा होगा, वो अनसिमेट्रिक होगा। किसी जानवर को कैसे काटते तब क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा ना जी। चला के चला, हाँ हमने कहा ऐसे हाथ दिखाया, शांत, इधर देखो, समतली, इधर देखो, बताओ कितने कार्बन इधर है, एक इधर एक इधर, कितने एमीन जी, कितने एथिल इधर है, 2, एक एथिल इधर, एक एथिल इधर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
दो मेथिल है, नाम डाई मेथिल, दो एथिल है, डाई एथिल एमीन। अब बताओ यहां पर असमतली में, अनसिमेट्रिक में कितने कार्बन है? यहां पर एक कार्बन, इधर कितने हैं? दो कार्बन। बताओ समतली को असमतली है? असमतली, यानी कार्बन संख्या अलग अलग है। इसका नाम क्या होगा? ए है एथिल और ये क्या है? अंग्रेजी वर्ड मालूम, पहले ए आएगा, पहले में आएगा एथिल मेथिल एमीन। ए क्या है? CH3। ए क्या है? फेनिल। पहले मेथिल, पहले फेनिल। फेनिल में पीएच होता है, MnO2। फेनिल में पीएच होता है, पीएच। तो मेथिल फेनिल एमीन हो गया। अगला क्या जी? अगला है तृतीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री एमीन किसे कहते हैं? अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। अब जो नाइट्रोजन बचेगा उसको हम लोग क्या ऐसे समझो, अगर किसी नाइट्रोजन से 3 एल्किल या एरिल समूह डायरेक्ट जुड़ जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन। अगर किसी नाइट्रोजन से 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन। बस हो गया। बताओ तो कितने जुड़े जी यहाँ पर? अब 3 ना, 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तीनों क्या मेथिल है। इसका नाम क्या हो गया? ट्राई मेथिल एमीन। हो सकता है तीनों मिला अलग अलग हो सकते हैं, यहां पर मेथिल, यहां पर एथिल, यहां पर फेनिल ना। पर बताओ एथिल मेथिल फेनिल में सबसे पहले कौन आएगा? एथिल हो गया, फिर मेथिल, फिर क्या हो गया? फेनिल। एथिल मेथिल फेनिल, पहले ए आएगा, फिर यम आएगा, पहले यम आएगा, फिर पीएच आएगा। पी है, फेनिल में पी होता है, एमीन हो गया। अगला क्या है? ए है फेनिल। ए क्या है? फेनिल। ए क्या है? एथिल। पहले एथिल हो गया जी, एथिल डाई फेनिल, जुट हो ना, एथिल डाई फेनिल एमीन। ए हो गया एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर। अगला हम लोग बांटते हैं संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला क्या होता है? पहला है एल्किल एमीन। क्या है? एल्किल एमीन। दूसरा क्या है? एरिल एमीन। और तीसरा क्या है? आयर एल्किल एमीन। आयर एल्किल एमीन। अब एल्किल एमीन क्या होता है? ठीक, एल्किल एमीन क्या होता है? इसमें क्या होता है? एमीन से इधर उधर क्या लगे रहेंगे? एथिल समूह जुड़े रहेंगे। एल्किल समूह जी, एमीन के क्या जुड़े रहेंगे? एल्किल। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल एमीन बोलेंगे। अगर उसी एमीन के बाएं दाएं क्या जुड़े हो? एरिल समूह जुड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिल एमीन बोलेंगे। और मान लो दोनों मिला जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? या तो एल्किल या तो, ऐसे नहीं, यहां पर संकरण की बात किसी बात होती है, संकरण की। यहां पर संकरण होगा, यहां पर होगा sp3। कौन सा होगा? sp3। इस चीज समझो ध्यान से, देखो ध्यान से। इधर कितने हाइड्रोजन यहां पर? 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन में 2 सिग्मा होगा ना, क्योंकि यहां पर होगा। ऐसे नाइट्रोजन में जो कार्बन, कौन कार्बन होगा जी? sp3। यहां पर कितना होगा? 1 2 3 और एक उसका ना, यहां में नाइट्रोजन कितना होगा? sp3 संकरित। तो जो जब नाइट्रोजन क्या होता है? sp3 संकरित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल एमीन। और एरिल क्या, एरिल एमीन क्या होता है? संकरण के आधार पर बांट रहे हो। बताओ यहां पर नाइट्रोजन कौन संकरित है? जो बेंजीन में जुड़ा हुआ है। बेंजीन किसे कौन संकरित? बताओ कौन जी? यानी बेंजीन से जुड़ा कार्बन यदि sp2 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिल एमीन। अब यहां पर देखो, जो क्या एनिलीन है जी, जो एमीन है, क्या एमीन है, वो यहां पर क्या था? यहां पर एमीन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा था। यहां पर एमीन बेंजीन डायरेक्ट जुड़ा, क्या जुड़ा हुआ है? पहले कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, तब कौन जुड़ा हुआ है? तब एमीन जुड़ा है। पहले एमीन, फिर कोई कार्बन, फिर बेंजीन रिंग है। यहां पर क्या? डायरेक्ट। अब बताओ क्या संकरण यहां पर sp2 होगा? यहां पर
अलग आएगा, sp3 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल एमीन बोलेंगे। यहां तक किसी कोई डाउट? पहले वहां से लिखो इसका, हाँ वहां से लिखो, उतारो उतारो फटाक से।